ऋग्वेद में दान और दानी की महिमा अपार बताई गई है। इसके दशम मंडल में यह तत्व प्रकट किया गया है कि किसी भी धनी मनुष्य का धन तभी सफल होता है जब वह दान करता है। दानशीलता के गुण को महान बताया गया है और दान देने से धन कभी घटता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को ईश्वर देते हैं। जो मनुष्य दान करते हैं उन्हें ही सही अर्थ में धनी माना जाता है। प्राणियों के अंदर भूख देकर देवताओं ने प्राणियों का लगभग वध कर डाला है। जो लोग किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं देते हैं, उनसे पहले स्वयं भोजन कर लेते हैं और उस द्वार पे आए हुए भूखे के लिए अपने मन को कठोर बना लेते हैं, यहाँ तक कि उसी के सामने उसको तरसाकर स्वयं भोजन करते हैं। इस प्रकार के महाक्रूर मनुष्यों को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके बजाय वह लोग जो किसी भूखे को भोजन करवाते हैं, उन्हें यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है और अपने शुभ कर्मों से वे शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेने की क्षमता पा जाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार जो मनुष्य ना तो देवताओं को और ना ही अपने मित्रों को तृप्त करते हैं, जो केवल स्वयं के लिए ही भोजन को उत्पन्न और उसका संचय करते हैं, वे केवल पाप का भक्षण कर रहे होते हैं। इस तरह के भोजन को व्यर्थ माना गया है और यह केवल दुर्गति को बुलावा देने वाला माना गया है। अग्नि पुराण में स्वयं अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को बताया है कि जो व्यक्ति किसी प्रकार के दान की प्रतिज्ञा कर लेने के बाद उस दान को नहीं देते, वह अपने परिवार, कुल और वंश के नाश के कारण बनते हैं। और जो लोग किसी पापी मनुष्य को दान देते हैं, वह दान निष्फल माना जाता है, यानी कि पापियों को दान देना निष्फल होता है। अगर कोई व्यक्ति दान करता है जिसमें उसने किसी दूसरे से लाभ पाने की इच्छा से दान किया हो, तो इस तरह के दान को भी निष्फल बताया गया है। अगर कोई सिर्फ श्रद्धा से जल का ही दान कर दे, तो वह छोटा सा दान भी श्रद्धा भाव होने के कारण अक्षय बन जाता है। वैभव और विलास रथ के चक्र यानी कि रथ के पहिए के जैसे होते हैं। वर्तमान में संपदा कभी किसी के पास रहती है तो कभी किसी दूसरे के पास, इसलिए अपने वैभव का अभिमान बिना किए हमेशा श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। जय माँ दुर्गे।